योगी नमस्ते सत्स्वरूपते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानन्दं परं सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं तत्त्वातीतं योगिं सदशं तत्त्वं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिरुमुरै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुरु मंगलम गुरु सद्गुरु प्रकाश मंगलम शुभदायक ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के काना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज के मुखार बंद राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज देव के अनुभव करो श्रवण सब धरती सब बंद करो सात समुद्र शाही सतगुरु गुण अंतर गड़बड़ी बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा इत्थे ज्ञान गोष्ठंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों ज्ञानी ध्यानी साध संत सभी सुनो, ज्ञान गोष्ठ करनी है तो महापुरुषों के तत्व ज्ञान से इस मन से ज्ञान गोष्ठ करो कि दूसरों से करो, इस मन से समझो, मन से समझाओ कि हे मन अगर ज्ञान का तू गोष्ठ करेगा, ज्ञान का संग करेगा, ज्ञान को तू समझेगा तो संसार में फिर किसी भी प्रकार की हे मन न मेरे को आना पड़ेगा, आत्मा कह रही है, न तेरे को। ऐसा शरीर सर्वंग संपान सब प्रकार के इसमें आत्मा को सुरक्षित रहने का सारा गुण इसमें भरा हुआ। कि आत्मा पंच तत्वों में सुरक्षित कैसे रहती, इसमें कोई प्रकार की कमी हो जाती है अंदर घट में तो उस कमी से महाराज फरमाते हैं वो संसार में वो कसर रह जाती है तो उसको फिर निकलना पड़ता, श्वासा खुट जाते हैं। इसी प्रकार हे मन अगर इस तत्व ज्ञान में तो कमी रख देगा तो फिर आत्मा कह रही है हे मन मेरे को भी आना पड़ेगा गर्भ में, और तेरे को भी बार बार जब इंद्रियां चेतन होती है तो तू भी आ जाता। हे मेरे फुटरिया मन हरिबज पार उतर, हे मेरे प्यारे मन आत्मा ज्ञान का संग करके मन को समझा रही कि हे आत्मा हे मन तू ज्ञान का गोष्ठ कर ले। गोष्ठ मतलब इस ज्ञान को समझ ले कि ज्ञान क्या कह रहा है और ज्ञानी क्या कहते हैं। ये दोनों का जब तक सुनने वाला मेल नहीं करेगा, इसका बराबर तोल नहीं करेगा, मेल का मतलब हृदय में तोल नहीं करेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं तेरे को जन्मना मरना भुगतना पड़ेगा, मेरे को भी और तेरे। बार बार इंद्रियां चेतन होती है, आता है, फिर जब आत्मा का निकलने का समय आ जाता है तो चला जाता है और आत्मा इकल्ली फिर भुगतती है, फिर आत्मा जन्म लेती है, फिर तू आ जाता है, चेतन होती है इंद्रियां। तो इंद्रियों का मतलब भोग करना चाहता है और आत्मा ब्रह्म का आनंद लेना चाहती है। इसलिए हे मेरे पुटरिया मन तू समझ जा। इसलिए सुतराम जी महाराज कह रहे हैं या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागे सतगुरु जका पिछाण आवे,
केस बराबर अंतर नाही, जान निज मन कर जानिया। बंदा मतलब प्राणी, नर नारी, वही दिन है जगत में, वही सर्वंग संपान शरीर लेके और आत्मा का सारा सुरक्षित शरीर लेके। अपन कोई भी बच्चा जन्मता है, गर्भ में रहता है, तो डॉक्टर को दिखाते हुए बच्चा तो सुरक्षित है, कोई बच्चे के कमी तो नहीं है, कोई अंग में, सब बात चेक कराते रहते हैं। गर्भ में पड़े जब से बाहर तो दिखा नहीं है, वेद डॉक्टर को, क्यों शरीर की जानकारी उन्हीं को रहती है। जानकारी होते हुए भी महाराज फरमाते नहीं समझ आती है तो आत्मा कोई अंदर से ऐसा ऊंडा कुआ है ये, और उसको निकलना पड़े। अगर पूरी समझ हो जाती तो फिर अपने अपने प्यारे को डॉक्टर जाने ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जन्म लिया उसको तो जाना तो पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिसने इस नरदेह ऐसा सर्वांग ज्ञान गोष्ठ करके और इस सतगुरु को जिसने पहचान लिया, सत्य केवल ज्ञान, अणुदेह ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसको पहचान लिया किसने? तत्व आत्मा ने। तो फिर वो मन को समझाई। हे मन तू केस बरोबर भी अंतर मत रख, आत्मा ही समझा सकती है मन को। जो मन का गुरु ज्ञान है और आत्मा का गुरु केवल ज्ञान। मन को समझाएगा तब जाके केस बराबर अंतर नहीं रहेगा, किसके? आत्मा के और केवल ज्ञान। बीच में अंतर रह जाता है, किसका रहता है? मन का, इच्छा का, इंद्रियों का, विषय रस का, रूप का, ये बीच में पर्दा आ जाता है, पर्दा, उसको अंतर बोलते। अगर जिसके पर्दा नहीं है, केस बराबर अंतर नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं कि फिर वो कैसा है? तो आया सु उठ खड़ो वे आगे, उठ्या सुसंग उठे वे, छाडर नेम प्रेम उरूप जय, जब सब गाठ्या फूटे। क्या बोल रहे हैं? अब आप शरीर के लिए बोल रहे हैं कि आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए कह रहे हैं। जो केस बरोबर अंतर नहीं, तो सासों सांस जब रटना जबर करेगा तो वो ब्रह्म बैराट से नियंचर आएगा कंठ कौल। और सुरता का रहना का स्थान कहाँ है? हृदय में। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता एणे का घर ए, अष्टा पांख कमल दल हृदय जा शिव आसन हुई। हृदय में रहता है इसका। तो हृदय से कह रही है कि तू आया सो उठ खड़ो वे आगे, उठ्या सुसंग उठे। ये आत्मा तू चेतन होकर के सूती मत रहे, उठ जा, तेरा पति लेने को आ गया है। सब उठ के उसका आनंद लेती है। कंठ में कहते हैं मैं इसमें ध्यान रखना, इसमें जब 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 नाड़े जब जब करेगी बोलेगा, और अमृत की घूटे आने लग जाएगी। जब नियंत्रण आता है पहचान है। भजन करते करते वो अंदर से गिरते रहते हैं, और जब 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 नाड़ियां जने चलने लग जाती है, रटना मुंह पे चलती है, ऊंसा सांस में ध्यान नहीं रखे और उस सरपद में सुरता लगावे तो बराबर मालूम पड़ता है। अंदर भूख गिटने लग जाता है, अमृत रस गिटने लग जाता है, बार बार कंठ में गिटता है, तो समझा उसके वो उसका आ गए। फिर उठ्या सुसंग उठे, फिर वो आगे चलेगा, जो रटना चलेगी, जो ताड़ा तोक सबद ही खोले, ररंकार आगू दुन बोले, जात जात ऊंचो जन जावे, अजात जात आगो जन जावे, पाछो कभी नहीं। कंठ से हृदय आ गया तो वापिस कंठ में नहीं आएगा, आगे जाएगा, जहां से आया वहीं लेके जाएगा, आत्मा को लेने के लिए आता है। ये नेचर है खास। जब सारी गांठें यानी सब कवड़ खुल जाते हैं, 6 पूरब के और 6 पश्चिम के,
ये नियंचर खोलता है सब कमलों। फूल खिलते हैं तब फल लगता है। तो ये सारे फूल है, कंठ कवल है, हृदय कवल है, नाभि मध्य शून्य है, नाभि कवल है। ये खिलते किससे? ऊंसा सांस की रटना से। ऊंसा सांस गोल माला नहीं फिरेगी तो ये फूल खिलेंगे नहीं, सिर्फ पत्ते डाले रहेंगे, डोडी रहेगी। हरिजन छमरा है, डोडी है, फिर ये खिलते हैं कमल सारे। उसमें नियंचर महाराज फरमाते आता है, फिर वो आगे बढ़ाता है तब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे दोनों का संग होता है, नियंचर का और सदगुरु विधि का और रटना का, तीसरा सृजनहार। तीनों एक साथ चलते हैं तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सारी गांठें फूट के यानी केस बराबर अंतर खत्म होकर के आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। ऐसा इस सर्वंग संपान शरीर से ज्ञान गोष्ठ करो। ज्ञान गोष्ठ के लिए ये शरीर मिला है नर नारी। ज्ञान गोष्ठ नहीं है, ज्ञान गोष्ठ है। तब सुखराम जी महाराज कहे तो सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा कहावे वे। के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा होई वे। यहाँ सु तो सत्साहिब नहीं रींजे बहुत जन्म लग कोई। सुन सुन नेम, सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े। सुन सुन करके और नेम पकड़ता है, मेरे को आज 1 घंटे बाणी मांगती है, 2 घंटे बांटनी है, आज इतने को सुनाना है, आज इतने शिष्य मूंढने हैं, ऐसा नेम ले लेता है। परंतु सांसों सांस जो रटना सुशब्द का मेड़ और नेंचर के साथ गगन मंडल में ये ज्ञान नहीं। तो सदगुरुदेव परमात्मा तो सब धरने हैं, इससे आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। क्या सुखराम नेम तो सारा, या रटना की नहीं बता रहे, शरीर से नेम ले लेता है बस। मैं राम से नहीं हूं, बस राम से नहीं बन गया, बस अब मेरे नेम पक्का कि राम जी मोक्ष ले जाएंगे। इन नेम से महाराज फरमाते तो धरने रहते। ये तो मर्यादा है जुग की। पंच तत्व तो शरीर की मर्यादा है, शरीर की मर्यादा से केस बराबर अंतर मिट नहीं सकता। हे बंदा ज्ञान गोष्ठ, हे आत्मा तू समझ करके मन को ज्ञान गोष्ठ करा। हरि किशन कौन है? तो हरि का संग अगर ये आत्मा तेरे हो गया तो ये मन को ज्ञान गोष्ठ करके तू समझा दे। क्यों? ये मन की गति बहुत जबरदस्त है। मन की राड लखी नहीं कोई जानेगा जो पूरा हुई। ऐसी मन वो मोसू कीने अंतर मार बहुत विधि ने। कहा बात ज्ञान सुन लेवे अंतर दिष्ट विश्व में देवे। कहने से ज्ञान सुन लेता है, ज्ञान कत भी लेता है, परंतु अंदर जो दिष्ट वो विश्व में रहता है, अंदर अलग ऊपर अलग। तो ये मनवा वैसी राड करता अंदर के अंदर, इसलिए ये ज्ञान गोष्ठ का संग करा दो मन को। ये आत्मा इस ज्ञान को समझा ले, इस ज्ञान से मन को समझाए। तब महाराज फरमाते हैं ये तेरा सर्वंग संपान शरीर में खटरस स्वाद का जो ज्ञान है, 5 रस तो सबके पास होता है, छठा जो रस है स्वाद है वो अनूप है। वो नियंत्रण निज नाम का अनुभव करना, आत्मा को परमात्मा में मिलना, ये छठा रस स्वाद है। 5 रस तो सबके साथ आता है। तो हो स्वामी जी तत्का रंग कहा तुम सोई, 5 रस पण रस स्वाद कहाँ का सोई। यहाँ को भेव कहो गुरु राया, कैसे सब ये वास उपाय। सभी रस स्वाद का वर्णन बताओ। आपने रंग बताए हैं, अब रस का गुण बताओ कि कौन कौन सा रस किसके किससे तत्व से आता है। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि हे शिष्य सुन। अब सारे शरीर का ज्ञान सुखराम जी जब आत्मा परमात्मा में मिलाने का करते थे तो शरीर का कैसे आया वैज्ञानिक का ज्ञान। शरीर का वैज्ञानिक और एक आत्मा का विज्ञान ज्ञान, दोनों चीजें इसमें भरी हुई है कि एक ही है।
पहली ग्रंथ में भी है और इसमें ज्ञान गोष्ठी में भी सारा निर्णय है। सारी मशीनरी का ज्ञान सुखराम जी को था। अब बताओ कौन से वो पढ़े लिखे थे, कौन से स्कूल में पढ़े, गरीब हालत में थे बिल्कुल, पर परमात्मा के स्कूल में पढ़े। समझ गए? बड़े बड़े अवतार सिद्ध मुनि ऋषि हुए, बड़े बड़े कट दर्शनियों में जबरदस्त हुए, सारी मांड को थाप दी उताप दी। इसी प्रकार ऐसे केवली भगवंत हुए नित्य अवतार, ये कौन सी स्कूल में पढ़ाई करी? जो शरीर का भी वैज्ञानिक का ज्ञान, धरती पृथ्वी आकाश पयाल का और आत्मा का भी दोनों वर्णन कर रहे हैं इस बार ज्ञान गोष्ठ में। तो हे शिष ब्रह्मांड तत्व कहीजे भाया, कड़वा स्वाद वहां ते आया। बाय तत्व सु खाटा होई, तेज तत्व सु चरका होई। हे शिष्य, आकाश तत्व जो कहते हैं वहां से कड़वा स्वाद, कड़वा स्वाद रस आकाश तत्व। वायु तत्व से खाटा रस आता है, तेज तत्व से चरका रस। किसी के घट में वायु हो जाती है तो क्या खट्टी खट्टी डकारा आ जाए, महाराज ने लिखा। और आकाश तत्व से कड़वा रस। भक्ति करते हैं तो अमृत का कुंड है ब्रह्मांड में, और क्रोध करते हैं तो विष का कुंड। तो क्रोध से विष का कड़वाता है, और अमृत का रस होता है सांसों सांस रटना का। दोनों ही गुण महाराज बता रहे हैं। मुखार बंद पे अमृत का रस आता है, मीठा स्वाद आता। तो हे शिष फीका स्वाद अप से जानो, मीठा धरती मही बखानो। पांचों साब मिले तब भाई, छठो स्वाद अनूप कहाई। हे शिष्य, अप यानी पानी से फीका, पृथ्वी से मीठा। पृथ्वी और जड़ मिलता है तब स्वाद मीठा। तो पृथ्वी कौन है? शरीर पृथ्वी का ही बना हुआ है, जड़। और महाराज फरमाते हैं पानी कौन है? सृजनहार का राम का नाम। इस पंच तत्व शरीर से अगर राम का नाम लोगे तो मीठा रस आएगा, फीका आएगा। ये अमृत का कुंड खुलेगा ब्रह्मांड में। तो पांच रस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो छठा रस जो है नियंच निज नाम का अनुभव, ये अनूप है, अनोखा है, इचर। ये कौन लेता है? ये संत जन ही ले सकते, वेदी जन ही इसकी जानकारी कर सकते। भेद भेदू भेदी तीनों का गुण होता है, जब ये समझ में आता तब शिष्य कहता है हो स्वामी जी खटरस साव भेद तुम दिया, ऐसे बढ़िया इसी विधि किया। ए हम भेव सुन सुख पाया, अब मैं या बूझू गुरु राया। आपने ये खटरस स्वाद का भेद बनाया है स्वामी जी, मैं बहुत खुशी हुआ सुन करके। ये इस तरह से बने हैं, इस भेद को सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि क्या कहें। और अपने को अगर ये आ जावे तो पांच रस तो आ ही रहे शरीर में, और छठे रस का ले लो तो सब मिलकर अमृत का रस हो जाए, तो सब विष रस मिट जाए, विषय रस का स्वाद ही मिट जाए। अब इसमें दोनों वर्णन सुखराम जी साथ कर रहे हैं कि एक चलना, दोनों साथ करें, शरीर के वैज्ञानिक का भी और आत्मा के विज्ञान ज्ञान का, दोनों निर्णय कर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं हो स्वामी जी प्रगट 5-20 के मोही, ताको भेव कहो गुरु मोही। भिन भिन कर निर्णा सब दीजे, यहाँ का अर्थ खोल गुरु कीजे। ओ स्वामी जी 25 प्रगतियां कैसे हुई है, इसका तो भेव बताओ। अलग अलग निर्णय करो, खुलासा करो कि 25 प्रगति किन किन तत्व से बनती है और किन किन तत्व से इसका जोड़ रहे। ये सारा गुण 5 तत्व का है। खटरस स्वाद का समझो, 25 प्रगतियों का समझो, सबका गुण महाराज फरमाते इस पंच तत्व से है। जब पंच तत्व इकट्ठा होता है तो महाराज फरमाते ये सब चालू हो जाते हैं।
तब सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, 25 प्रगतियों का निर्णय कर रहे हैं। एक एक तत्व से 5-5 प्रगति बनती है। 5 तत्व से कितनी हुई? 25। तो एक एक तत्व से 5-5 प्रगति का महाराज गुण बता रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज मई तत्व का बता रहे हैं, पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व से ये सब बनते हैं। नाड़ी रोम त्वचासुन होई, वेद अस्त बण्या विदमाई। ए प्रगट पाचो सुन भाई, मई तत्व सु उपजे माई। अंदर में ही ये उत्पन्न होती है। हे शिष्य, नाड़ी, केश, चमड़ी, मैदा, हड्डियां, ये 5 प्रकृति है। हाँ, ये पृथ्वी तत्व। तो बताओ इसके अंदर है कि नहीं है? अगर ये सही नहीं हुए तो दिक्कत पड़ जाए। तो मई तत्व पृथ्वी तत्व, जब ये आत्मा निकल जाती है, श्वास फूट जाते हैं, तो ये मई तत्व रहता है। पृथ्वी तत्व जड़ पार्थिव शरीर। तो हे शिष थूक लाल मूत्रो कहिए, लोही बिंद पेशाब रही है। ए पांचू परगत सुन भाई, तोय तत्व से उपजे माई। अब जड़ तत्व, अब ये 5 रहते हैं, जिसमें फिर पेशाब निमटना कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो जड़ तत्व निकल गया। तो हे शिष थूक राड़ मूत्र खून वीर्य, ये 5 जड़ तत्व से बनते। श्वासा के साथ ही तो बनते हैं जड़ तत्व। इसलिए सुखराम जी पहले कहते हैं ना, पिंड होता है, पिंड ये मई तत्व का होता है। और फिर पिंड के बाद में फिर जड़ अंदर से मैंने जीव प्रवेश होता है। और फिर उसके ये थूक लाल मूत्र कूर वीर्य वीर्य ये बनते रहते। ये सब गर्भ में बनते हैं। तो इसका निर्णय महाराज बता रहे कि कैसे सर्वांग संपान शरीर बना। हे शिष तिरखा नींद कामना जागे, खुद्या आलस दे तन भागे। ए परगत पाचो सुन भाई, तेज तत्व सु उपजे माई। माई है ना अंदर ही, अंदर ही महाराज फरमाते, हे शिष नींद प्यास इच्छा जागृत होना, भूख आलस, शरीर भांगता रहता है आलस के मारे, ये सब 5 प्रकृति तेज तत्व से बनती है। अग्नि तत्व। हे शिष गावन लड़न दौड़बो होई, ऊंचे हाक ख्याल करे कोई। ए परगत पाचो सुन भाई, वाय तत्व सो उपजे माई। अब महाराज फरमाते, हे शिष गाना लड़ना दौड़ना जोर से आवाज देना, ये सब महाराज फरमाते वायु तत्व से, हवा तत्व बाहर आता है, जो सब चालू हो जाती है। तो अंदर ये चारों बनती है। जब ये 5 में बाहर आते ही, हवा लगते ही, कहते हैं हवा लगते ही रोने भी लग जाता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और सब काम चालू हो जाता है। दूध की गुटकी भी लेने लग जाता भूख से और गर्म में। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे शिष राग देखिए दिन कुहावे, पकड़े मोन मोह घट आवे। ए परगत पाचो सुन भाई, ब्रह्मंड सु उपजन आई। हे शिष राग द्वेष पाखंड मौन मोह, ये 5 प्रकृति आकाश तत्व से, ब्रह्मांड तत्व से। आकाश, आकाश कहाँ मतलब ब्रह्मांड। दूसरी तरफ लिखा, आकाश तत्व को फोड़ के गया गगन को फोड़। आकाश तत्व को खोल और गगन को फोड़। आकाश तत्व यानी बजरपोड़ कह दो, ब्रह्मांड कह दो, चोटी कह दो, 10वां द्वार कह दो, इसको खोल और गगन को फोड़, यानी भंवर गुफा केवल की बारी सिद्ध शिला, ये गगन 12वां कवल वो है। ये ब्रह्मांड में 11वां कवल है। 11वां कवल जब तक नहीं खुलेगा 12वां खुलने वाला नहीं। और 11वां खुलने का क्या तरीका,
क्या? ये श्वास पर श्वास रटना और नेंचर का गुण और रकार मकार, ये तीनों से महाराज फरमाते हैं ये खुलता है बजर। तीनों इकट्ठे होते हैं, इसमें एक की भी कमी रह जाती है तो बजर पोल खोलने में बाधा नहीं पड़ती है। अपन के हुए दिखाता है जंतु रटना देखते हैं, विधि देखते हैं, फिर उसकी सुरता देखते हैं कहाँ लगी हुई है, नहीं देखते क्या? तीनों देखते हैं। तो भजन कराने वाले को और करने वाले को तीनों का ज्ञान होना चाहिए। कब होगा कि आध्यात्मिक निर्णय होगा अंदर में, संतों के ज्ञान का, केवल ज्ञान का ये समझ होगी जब वो भजन देख भी सकता है और कर भी सकता है और दूसरों को समझा भी सकता है, समझ भी सकता है। और यहीं पूरे हो गए 10वें द्वार पूरे हो गए तो फिर तो हो गए न्याय। यहीं 12 कमल पूरे कर देते कहीं। तो महाराज फरमाते पूरे क्यों करते, क्या कारण से? वाणी बात कर भी कि ब्रह्म नेत्र नहीं खुले, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं कि क्या कह रहा। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, त्रिलोकी की आत्मा नजर आती है, ब्रह्म समझ गए। और खुद जीव रहता है पंच तत्व में, बंधन में, उसको ब्रह्म की समझ होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, जीव नहीं। और ब्रह्म ज्ञान का संग करना है मेरे को, इस पंच तत्व जड़ का संग नहीं करना, तब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। और इस जड़ का संग, पृथ्वी तत्व का संग कर लिया तो फिर और 4 तत्व ढीले रह जाएंगे। इसमें ब्रह्मंड तत्व तेज है, वायु तत्व भी तेज है, अग्नि तत्व भी तेज है, जल तत्व भी तेज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सिर्फ पृथ्वी तत्व जो शरीर बना हुआ है, केस चमड़ी मैदा हड्डियां, ये सबको दिखता है, नहीं दिखता है। और उसमें फंस जाएगा तो खुद में भी और सामने में भी तो डबल बंधन हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर वो कैसे ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, कब कैसे ब्रह्म ज्ञान नजर आएगा? आध्यात्मिक निर्णय नजर ही नहीं आया उनके बुद्धि पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांचों तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, इनसे आत्मा अलग होगी कब? ये आकाश तत्व खुलेगा। ये खुले बिना ये 25 प्रकृतियों की समझ नहीं आने वाली नहीं। 25 प्रकृति कहते किसको? और 25 प्रकृति के साथ रहेगा जब तक आन धर्मी है, आत्म धर्म है, तो आन के साथ आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राग द्वेष छोड़ो, पाखंड छोड़ो, मौन छोड़ो, मोह छोड़ो, तब तो आकाश तत्व से अलग हो सकता है, नहीं तो ये 5 प्रगति के साथ रहेगा 10वें द्वार ब्रह्मंड तक। ये आकाश तत्व का गुण बता रहे हैं। आकाश तत्व को खोल कर गया गगन को ओढ़, ये महाराज ने लिखा है वाणी में। तो खोले कैसे? तो सबसे पहले तो राग द्वेष खत्म, मोह ममता, ये महाराज फरमाते रखे मत। और फिर पाखंड, अंदर 12 एक, तब तेरा पाखंड पड़ा खत्म होगा। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में पाखंडी कौन है? आत्म ज्ञान को छोड़ करके, आत्म आध्यात्मिक निर्णय को छोड़ करके बेरंग निर्णय दूसरों पे घटाता संतों की वाणी का। तो राम शब्द को छोड़, राम शब्द की महिमा नहीं करते हैं, महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा नहीं करते हैं, और इसकी महिमा करते हैं, शरीर रूप की, प्रकृति की। तो प्रकृति की तो महिमा सृजनहार ने तेरे को दे ही दी, हो गई, मिल गई तेरे को। अब इनको सबको काम में लेकर के इनसे अलग हो जा। तब महाराज फरमाते ए तत्पात सुना तो ही तिनके या प्रगत ही होई। इनको
ठाठ सबे सुन भाई, तीनों 14 लोक कहा। इनका ठाठ बाट सब ले रहे हैं नर नारी, और ये ठाठ बाट सबके साथ में 5 इनका पसारा 3 लोक 14 भवन तक रहता है प्रगति का। इस प्रगति है बोलो, इस प्रगति के पसारे को समझ जा। हाँ वो आगे हुई कहीं तो देख ले गया हुई तो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रगति की समझ करके और प्रगति से अलग हो जा। इसका ये केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। प्रगति तो सृजनहार से मिल गई तेरे, और सब प्रकृति का गुण है, और सब जानते हैं, सबके पास में है, नर नारियों के पास। इतनी बुद्धि दी है सृजनहार परमात्मा ने, ब्रह्मा जी की बुद्धि है, और संसार में शुद्धि बुद्धि ज्ञान ध्यान सब भरे हुए हैं इस नर नारियों के साथ में। तब किसका महाराज फरमाते तेरे को गुण चाहिए? इनका ठाठ बाट सुन होई, 3 लोक 14 का। सबके पास इनका ठाठ बाट है नर नारियों के पास। अब इस नर नारियों को समझना है, इस ठाठ बाट में रहना है, इस ठाठ बाट से अलग होना। शरीर छोड़े बाद में आत्मा तो अलग होती है ठाठ बाट से, पर पहले हो जा तो वापिस तेरे को गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, फिर वापिस ठाठ बाट लेना नहीं। ये जितनी भी 25 प्रकृतियां पंच तत्व की, ये सब ठाठ बाट है। जन्मता है जब कितने खुशी होते हैं अपन। लड़का जब जन्मता है तो मेरे 2 गज जमीन ऊंची हो गई है, तो फिर ठाठ बाट है कि नहीं है। और जाता है जब, प्रकृति को छोड़ के जाता है जब, तो फिर ठाठ बाट से अलग, तो फिर वापिस उसको ठाठ बाट में आना पड़ेगा है? तो फिर तो जीवते ही महाराज फरमाते हैं कि ठाठ बाट से अलग हो जाए तो आना ही नहीं पड़े। इसलिए महाराज ये ठाठ बाट बता रहे हैं, इस ठाठ बाट की समझ करो। उसके लिए मन रे सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। राम भजन के बिना श्वासा जाएंगे, वो सब रेत में जाएंगे। ये अमोलक श्वासा है। इन श्वासा के लिए तू महाराज फरमाते हैं एक एक श्वास को अमोल गिन। कबीर साहब ने इतने अमोल गिने हैं, कहता हूं कब जात हूं, कहाँ बजाऊं ढोल। अरे श्वास श्वास में जात है, 3 लोक को मोल। एक श्वास में 3 लोक का मोल जा रहा है, बोलो। और सुखराम जी ने कहा एक श्वास में 70 करोड़ का मोल जा रहा है। एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, 21,600 श्वास आते हैं 24 घंटे में सबके। और जब ऊंचा सांस रटना करोगे तो आधे सांस खुटेंगे, सांस आएगा ना तो वो सांस खुटेंगे कम, और उम्र बढ़ेगी। दूसरी अकाल मौत टलेगी। एकदम किसी न किसी से एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, ये अकाल मौत है। ये अकाल मौत टल जाती है अगर ये ऊंचा सांस बराबर दूर चलती रहे। राम नाम जाने टकसाल से क्यों मरसी मौत अकाल। मौत अकाल नहीं मरेगी, पर ये टकसाल चलनी चाहिए। इस टकसाल में गुण है कि मन विचारों से करे, उसमें गुण है टकसाल, ये रटना। इसी से 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है। जब इसके ऊंचा सार रटना बंद होगी तो 70 करोड़ आना ही बंद हो गया। जब बिना करे हो रहे, तो बिना करे हो रहा है वो तो अपने आप उस तेरे बस में ही नहीं है, पर रटना तो कर। रटना बंद करके बैठ जाते समूचे। उसको महाराज फरमाते इसका ज्ञान ही नहीं, इसका छठे रस का समझ ही नहीं, बस 5 रस में बैठा है। छठा रस स्वाद अनूप है,
और जिसके पास छठा रस का गुण आ गया, निज नाम का, सृजनहार परमात्मा का, ऊंसा सांस सतगुरु विधि का, ये तीनों का जब संग हो गया ना, तो महाराज फरमाते वो रटना नहीं छोड़ता है, वो बार बार रटना में उसकी जो शब्द गढ़नाता है। फिर कहते हैं हमारे अखंड मालूम पड़ता है, तो अखंड मालूम पड़ता है तो शब्द के जोर से तो रटना चलती है, अपने आप ही चलती, तो आपकी तो नहीं चल रही है, फिर तो सुन सुन करके करते हो। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धड़ा कावे, यहाँ सुन तो सच साहिब नहीं लीजे बहुत जन्म लग कोई। बताओ, सुन सुन ज्ञान हमारे तो अखंड हो रहा है, हम अखंड हो रहा है, अखंड हो रहा है सर। और शब्द मालूम पड़ता है तो फिर आप तो सोते भी हो, जो गहरी नींद में सो जाओ क्या मालूम, कामकाज करने लग जाओ जब क्या पड़ता है, वो अखंड है, परमात्मा अखंड है कि तुम हो। सुखराम जी हुए 18 बरस तक उसी में लीन रहे, नींद भी नहीं निकाली, और उनकी होड़ करते हैं बराबर। उन्होंने सड़क बनाई है डामर की पक्की, तुम्हारे को तो सिर्फ कागज लेर गढ़ पे चढ़ो ताकू लके न को, कागज लेर गढ़ पे चढ़ना यही तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये भी ये तीनों चीज इकट्ठी होगी जब चढ़ सकते हो, नहीं तो कैसे चढ़ोगे। इसलिए शिष्य सुन करके कह रहा है, तो हो स्वामी जी ए तुम भेद बहुत विद दिया, भांत भांत कर निर्णय किया, अब मैं बूझूं गुरु सोई दे अस्तूल कहाँ को। हे स्वामी जी आपने ऐसा तत्व भेद दिया, तत्व का ज्ञान समझाया, तत्व आत्मा को परमात्मा मिलने की बहुत गुण समझाया, भांत भांत निर्णय किया इस 25 प्रगति का। अब मैं पूछ रहा हूं कि दे अस्तूल कहाँ का हो, यह स्थूल शरीर कहाँ का होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य सर्वधात की यादें होई, जो अस्तूल बन्यो है सोई, जेती देह दिष्ट में आवे, सो सब सातों धात कहा। ये देह अस्तूल 7 धातु से बनता है, जो अष्ट धातु होते हैं ना बाहर खान में, वो 7 धातु का इसमें मेल होता है, जिससे ये अस्तूल शरीर पूरा बनता है। 7 धातु, 7 समुद्र पार मेरा देश है। ये 7 समुद्र क्या है, 7 ही धातु का शरीर है। इससे अलग है परमात्मा का देश के साथ में है। जब तो सब परमात्मा खुद बन के बैठ जाते हैं। अरे त्रिलोकी नाथ ही परमात्मा बन के नहीं बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो माता पिता रचयिता हो वो भी परमात्मा बन के नहीं बैठे, उन्होंने भी कहा सृजनहार हमारे ऊपर है, हम उसके आधार से सृष्टि रचना कर रहे, उसके आधार से पृथ्वी आकाश पयाल थुमाया। रामकृष्ण ने उस सृजनहार के पराक्रम से ही बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ऐसे ही मारा। हनुमान ने यही केवल भक्ति सीता माता से अशोक वाटिका में ली, आओ बाला तुझ भेद बताऊं, राक्षस मारोडो मरे नहीं। अब आज पूछ लो किसी को सीता माता ने हनुमान को क्या भेद दिया, किसी को मालूम नहीं, बस हम तो हनुमान जी के भगत है। हनुमान, आओ बाला भेद देऊं, राक्षस मारियो मरे नहीं। यही ऊंसा सांस की विधि सीता माता ने अशोक वाटिका में हनुमान को बताई, यही सुखराम जी बता रहे हैं। बताओ नहीं है, हैं? और ये ज्ञान नहीं किसको सुने तो भी समझ नहीं, माने नहीं, विश्वास नहीं। तो शक्ति बाण कितना ही लगा, हनुमान के लगा क्या, और लक्ष्मण के लग गया। बोलो, लक्ष्मण रामचंद्र जी की सेवा करते थे, अवतारों की, जो ये 25 प्रकृति का बना हुआ था, और हनुमान उनके भी भगत थे, और ये केवल भक्ति भी। बोलो, रोम रोम में हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं इन सब का। हनुमान सीता रघुराई निज नाम के वागत था,
लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम को परचो आयो। लिख रहे हैं महाराज, सुखराम जी लिख रहे हैं। तो बताओ, सारे शास्त्र का ज्ञान बता रहे हैं, सारे शास्त्रों का गुण बता रहे हैं कि सृजनहार के बिना कोई एक भी शास्त्र नहीं बना। राम के नाम की रचना करी जब शास्त्र बना सके, और सब राम के नाम को, अरे अवतारों के नाम को एक ही मानते हैं, अलग अलग तो एक ही समझते हैं। तो बुद्धि का फेर है, प्रकृति की समझ नहीं। जो फिर प्रकृति का ज्ञान गोष्ठ सुखराम जी ने किसके लिए किया? समझाने के लिए तो किया है, नहीं तो महाराज को क्या जरूरत थी प्रकृति कहने की? समझाने के लिए। तो प्रकृति के आधार से रहेगी हे आत्मा तेरे को तो प्रकृति में आना पड़ेगा। प्रकृति बनी है तेरे किसके लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, सृजनहार का नाम रटने के लिए। प्रकृति बनी है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, भूख प्यास मिटाने के लिए, कि भगवान और गुरु अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सब गुरु बन के बैठ जाते हैं। अरे बड़े बड़े त्रिलोकी नाथ नहीं गुरु बने। ब्रह्मा जी जैसे कहे तुम्हारा और हमारा सृजनहार एक ही है, खटदर्शनी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, परंतु रटना तो सृजनहार की करो। ब्रह्मा जी ने खुद ने ये बातें लिखी है, परंतु ये कोई समझता है? बहुत बिरला। जब भी बिरला ही समझते, जब भी बिरला इसमें भीड़ लगे नहीं, और में सब में भीड़ भेड़ी हो जाती। अगर इसमें ये साथ ही रहता है तो भीड़ बहुत भीड़ हो जाती है। अगर शरीर तो सुनवाड़ा में ज्ञान नहीं है तो फिर तो प्रकृति के साथ ही रहेगा। खुद पढ़कर भी कर सकता है, बुद्धि दी है ना परमात्मा ने, हमने करा है पढ़ के ही। किसी का सुन सुन करके थोड़ी कहा, जब भी तो कहा सुन सुन ज्ञान ने मेरे पर के सो सब दर्डा का। ज्ञान सुन सुन कर नेम पकड़े, मारा गुरु महाराज ये, मारा गुरु महाराज ये, मैंने ये ज्ञान दियो, मारा यो पक्का है, मारा गुरु महाराज मोक्ष रामी है। तो ये तो नेम पकड़ रखे सिर्फ, सारा गुरु और मारा गुरु और बस सारा दिन यही करें। तो वह बुद्धि काम कह रही है। जब भी तो सुखराम जी ने ये लिखा है कि सुन सुन ज्ञान ने में पकड़े से सब दर्डा कावे। क्या सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हो ही रहे, यहाँ सु तो सत साहिब नहीं रींझे बहुत जन्म लग हुई। फिर हमारे को कहाँ से आया? हमने किसी का सुना थोड़ी है, इस ग्रंथ से ही सब ज्ञान लिया, समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बुद्धि को क्षीण मत करो, बुद्धि पे विवेक करके सोचो कि ये केवल ज्ञान कह क्या रहा। केवल ज्ञान वांचना सरल है, इसको समझ करके बुद्धि पे अंदर उतारना खांडे की दार है, समझ गया? इसको उतारना कोई हर कोई के मतलब बस की बात नहीं, बातें बनाना बस की बात है। ज्ञान आत्मा निकलने को कर रही है, श्वासा फूटने को है, तो सब पास में बैठे रहो, किसी के बस में नहीं है कि आत्मा को कोई पकड़ सके, समझ सके आत्मा क्या कोई कहाँ गई है, समझ गया? उस बगैर सब हाथ धो के बैठ जाते हैं, ये यहीं आके हारते हैं सब और सबसे जीत जाते हैं। इस आत्मा को कोई नहीं पकड़ सके, परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा को रूप को परमात्मा बताते हैं, गुरु बताते हैं। गुरु परमात्मा दोनों एक है, अलग अलग है, हैं? हर गुरु एक ही जानी है, महाराज लिख रहे बार बार। हरि गुरु बीच डूब दिया जो जाने, हरि गुरु के बीच में जो डूब दिया जानता है वो मेरे ज्ञान को पहचान नहीं सकता। सब डूब दिया बता रहे बाँचने वाले, मारा गुरु फलान जी बोले, मारा गुरु फलान जी, मारा गुरु फलान जी।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है, इसको समझो, सोचो, विचारो। जो ग्रंथ बांचते हो वो तो सोचो समझो, जो ज्ञानी बन के बैठे हो वो तो सोचो समझो। तब जाके महाराज फरमाते सृष्टि में आत्मा परमात्मा का संग कर सकते, तो फिर उसको 25 प्रगति का दुख नहीं होता है जाते, तो होता है नहीं तो फिर कष्ट होता है बहुत जबरदस्त, जाने वाला भी और पीछे ले। फिर आखिर में संतोष लेना ही पड़ता है, अपने हाथ की बात नहीं, अपने कर्म ऐसे ही नहीं है, हाथ धो के बैठना पड़ता। और सब देख रहे हैं सामने, फिर भी अपन समझ नहीं रहे ये हुआ क्या, अचंबा हुआ। आते जब अचंबा नहीं होता है, निकल के जब आत्मा जाती है जब अचंबा होता है सब, ये हुआ कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यही अचंबा इसमें है कि आत्मा शरीर छते विदेह मंडल में कैसे रमे, ये भी अचंबा है, इचरज है। 25 प्रकृतियों से अलग कैसे हुए, 10वें द्वार को खोल करके और गगन मंडल को फोड़ करके कैसे परम पद मिले, ये भी इचरज और अचंबा है। ये इचरज अचंबा जिसको समझ में आ गया तो बुद्धि पे विवेक और वैराग्य, यानी 25 प्रकृति से अलग आत्मा होना ही वैराग्य होना। घर छोड़ना तो मतलब 25 प्रकृति के साथ ही है, वैराग का। राम 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 राम, टाइम ज्यादा हो गया। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम। आज समय बहुत ज्यादा ले लिया।